अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे पास चैप्टर 12 का टॉपिक चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। इसमें हम लोग अल्केन्स को तैयारी के मेथड पढ़ेंगे। आपको रिएक्शंस बहुत मुश्किल लगती होंगी, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। मैं इसलिए हूँ, मैं इंशाल्लाह आपको ऐसी तैयारी करवाऊँगा, ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आपको ये जो कन्फ्यूजन है ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्केन्स होते क्या हैं। अब सिंपल अल्केन्स क्या होते हैं, जिसमें एक कार्बन दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है, इसे हम लोग नाम देते हैं अल्केन्स। सेकंड चीज़ आपके माइंड में ये होनी चाहिए कि अल्केन कितने बॉन्ड, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। अगर आपके माइंड में ये चीज़ें मौजूद हैं तो इसका मतलब ये आपको अल्केन्स का कंसेप्ट पता है। अब हमारे पास पहला मेथड आता है बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। सबसे पहले आपको ना स्टेटमेंट का मतलब पता होना चाहिए, इसका मतलब है क्या। अब यहाँ पर वर्ड है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इसमें आपने ना हाइड्रोजन को ऐड करवाना है। अब ऐड आपने किस में करवाना है, अल्कीन और अल्काइन में। ये बात याद रखो, हाइड्रोजनेशन जो है ये इन द प्रेजेंस ऑफ निकल की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। मतलब यहाँ पर कैटालिस्ट कौन सा होता है, निकल कैटालिस्ट। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कैटालिस्ट होता क्या है। अब किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए स्पेसिफिक कैटालिस्ट होती है। मिसाल के तौर पर आपने बिरयानी बनानी है, कभी ऐसा हुआ कि आपने बिरयानी में चीनी मिक्स कर ली हो, कभी भी नहीं ऐसा होता। इसी तरह हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनके लिए स्पेसिफिक कैटालिस्ट होती हैं। अब इस रिएक्शन में हम लोग जो कैटालिस्ट यूज करते हैं वो निकल कैटालिस्ट होता है, और साथ में जो टेम्परेचर की कंडीशन होती हैं वो होती हैं आपके पास 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कंडीशन होती है। अब हम लोग देखते हैं अल्कीन से और अल्काइन से। सबसे पहले हम लोग तैयार करते हैं अल्कीन से। अल्कीन क्या होता है, ध्यान से सुनते जाएं। एक कार्बन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फ्रॉम अल्कीन्स, फ्रॉम अल्कीन्स, जिसमें एक कार्बन दूसरे के साथ डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है, इसे हम लोग नाम क्या देते हैं, अल्कीन्स का। आपने इसके अंदर किसको ऐड करवाना है, H2 को, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कैटालिस्ट क्या होंगे, निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में टेम्परेचर क्या होगा, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो आपके पास H2 है, ये एक इस कार्बन के पास चला जाएगा, एक इसके पास। अब देखो, इस कार्बन के पास पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब इसके पास टोटल 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 आपके पास अल्कीन से तैयार होगी, अल्कीन। ओके, इसका नेम क्या होता है, इसका नेम होता है मीथेन। इथेन, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथेन एथ। अब डबल बॉन्ड इस वजह से आ गया इथीन, और ये क्या होगा आपके पास, इसको कहेंगे इथेन। ये मैंने आपको शायद पहले वाली वीडियोस में बताया था, आप लोग पहली वीडियो जाकर देख सकते हो, उसमें आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा। दोबारा बताता हूँ, देखिए। अब इसमें ना होता ये, अगर एक कार्बन दूसरे के साथ डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा है तो हम लोग वहां पे वर्ड यूज करते हैं ENE। अगर सिंगल बॉन्ड के जरिए कनेक्ट है हम लोग वहां पे वर्ड यूज करते हैं ANE। अगर ट्रिपल बॉन्ड के जरिए कनेक्ट है हम लोग यूज करते हैं वहां पे YNE। ये सिंपल टेक्निक आपने अपने माइंड में रखनी है। अब यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड था ENE आ गया, यहाँ पे बॉन्ड कौन सा था, सिंगल ANE आ गया। शुरू वाला वर्ड तो सेम ही है, देखो शुरू वाला वर्ड यहाँ पे सेम ही है। अब हम लोग तैयार करेंगे फ्रॉम अल्काइंस, मतलब हम लोग अब अल्काइन से तैयार करेंगे। अब अल्काइन से तैयार करना बहुत ईजी है। देखो, अल्काइन का फार्मूला क्या होता है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, ये आपके पास है अल्काइंस। अल्काइंस क्या होते हैं, जिसमें 2 कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड के जरिए कनेक्ट होते हैं। अब मैंने क्या किया, 2 कार्बन के दरमियान में 3 बॉन्ड ड्रा कर दिए। आपको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसकी 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम को कनेक्ट कर दिया। ओके, अब हम लोग इसके अंदर ऐड करवाएंगे H2 को, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर होगा। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, एक इस कार्बन के पास चला जाएगा, एक इसके पास, तो आपके पास बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग यही चीज लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर अगेन इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर। तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है,
एक इसके पास चला जाएगा, एक इसके पास, ये तो बन गया आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, आपके पास अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। अब ये इससे भी ज़्यादा आसान है, इसमें क्या कह रहा है कि आपने रिडक्शन करवानी किसकी, अल्काइल हैलाइड की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिडक्शन का मतलब। अब रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आपने हाइड्रोजन को ऐड करवाना है, किस में ऐड करवाना है, अल्काइल हैलाइड। अब आपको अल्काइल हैलाइड का कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो भी बहुत आसान है। अब देखो आपके पास फर्ज करें CH4, इसे क्या कहते हैं, अल्केन। CH4 को नाम क्या देते हैं, अल्केन का। फर्ज करो मैंने CH4 में से ना एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा दिया। अब ये हम लोग ना जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करवाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ANE को रिप्लेस करवा देते हैं YL से। मतलब अब इसकी ये क्या कहलाएगा, अल अल्क तो आपने लिख लिया, ANE को कैसे रिप्लेस करवाना है, YL से। मतलब अब CH3 क्या कहलाता है, अल्काइल। साथ में क्या जुड़ा हुआ, हेलाइड। हेलाइड आपके पास होते हैं हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मतलब होगा क्या इसमें ना आपके पास CH3 के साथ Cl या CH3 के साथ Br जुड़ा होगा, आपने उसकी रिडक्शन करवानी है। अब इसमें आपके पास कैटालिस्ट क्या होते हैं, इसमें आपके पास कैटालिस्ट होंगे जिंक और डाइल्यूट फॉर्म में HCl। जिंक एक मेटल होती है, HCl एक एसिड है, डाइल्यूट फॉर्म में लेना आपने। डाइल्यूट फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, मतलब वाटर हाई क्वांटिटी में मौजूद होगा। अभी आपके पास फर्ज करें CH3Cl है, इसके अंदर हम लोगों ने ऐड करवाना है हाइड्रोजन को। कैटालिस्ट क्या आपके पास, जिंक डाइल्यूट फॉर्म में HCl। तो आपके पास दो हाइड्रोजन है, एक ये देखो दो हाइड्रोजन, सिंपल सी चीज़ है, इन दो हाइड्रोजन में से ना एक हाइड्रोजन चला जाएगा इस कार्बन के पास, तो ये बन जाएगा CH4। दूसरा हाइड्रोजन किधर जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन चला जाएगा Cl के पास, तो इस तरह ये HCl बना देगा। अब देखो आपकी बुक में ना यहाँ पर Br का यूज किया गया है, Br का यूज कर लो, क्योंकि असल में टेक्स्ट बुक को फॉलो करना चाहिए, रिएक्शन ये भी गलत नहीं है। ये वाला बना लेते हैं जिंक और डाइल्यूट फॉर्म में HCl, तो आपके पास बन जाएगा CH4 प्लस HBr। ओके, फर्ज करें एक और एग्जांपल देख लो, हमारे पास है CH3 CH2 Br प्लस 2H। अब ये बन गया आपके पास जिंक और डाइल्यूट फॉर्म में HCl। अब देखो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन चला जाएगा एक Br के पास, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, तो देखिए क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस, अभी बन जाएगा HBr। यहाँ तक देखिए कोई चीज़ सुना समझ आई हो, सिंपल सी चीज़ है। हाइड्रोजनेशन में क्या होगा, अल्कीन और अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करवानी है। हाइड्रोजनेशन के लिए कैटालिस्ट यूज होता है निकल कैटालिस्ट, और ये 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर होता है, सिंपल सा रिएक्शन था। और इसके अंदर हम हमारे पास क्या होता है, अल्काइल हैलाइड की आप लोगों ने रिडक्शन करवानी है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, जब हम लोग अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो हम लोग ANE को रिप्लेस करवा देते हैं किस चीज़ से, YL से, तो आपके पास वो कहलाता है अल्काइल। जैसे यहाँ पे ये आपके पास एक अल्काइल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये अल्काइल कहलाता है। फर्स्ट पर अगर पूछा जाए इसका नाम क्या होगा, CH3CH2, इसको कहते हैं दो कार्बन वाले को इथेन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि हम लोग ANE को रिप्लेस किससे करवाते हैं, YL से, तो इसका मतलब ये हुआ ये बन गए आपके पास इथाइल। ब्रोमीन है, जब ये बॉन्डिंग में आता है ना तो इसको कहते हैं ब्रोमाइड। तो समझ आ गई, बहुत आसान था ये, नोमेनक्लेचर बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। अब यहाँ पर कैटलिस्ट याद रखना है, जिंक डाइल्यूट फॉर्म में HCl बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ रही तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।